8 अक्टूबर 2024 को जब हरियाणा के चुनाव के रिजल्ट आए तो जलेबी ट्रेंड कर रही थी। देखिए, जब चुनाव आते हैं तब अक्सर मिठाइयों की बात होती है। कोई मिठाई खिलाता है, कोई मिठाई बनाता है, कोई बंटवाता है, कोई भिजवाता है, तरह तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन इस बार हरियाणा इलेक्शन में कोई लड्डू वगैरह से ज़्यादा सबसे ज़्यादा चर्चा में जो चीज़ रही वो थी एक जलेबी। कांग्रेस से लेकर के बीजेपी तक, छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बड़े नेशनल लेवल के कार्यकर्ता या फिर कहे केंद्रीय मंत्रियों तक जो है वो बात कर रहे थे जलेबी की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये जलेबी क्यों ट्रेंड कर रही थी, क्यों एक जलेबी की इतनी ज़्यादा बात हो रही थी? क्या मिठाई से ज़्यादा कुछ और मतलब है चुनाव से लेकर के? वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हरियाणा चुनाव के रिजल्ट के बाद जलेबी इतनी अहम क्यों बन गई, कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी, और क्यों जलेबी एक हथियार बन गई है लोगों के लिए तंज कसने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास, आपका स्वागत है सौगंध टीवी में। सबसे पहले आप जान लीजिए, हरियाणा के जो चुनावों के रिजल्ट हैं वो एकदम एक तरफा हैं। 47 सीटें बीजेपी को हैं, 37 सीटें जो है कांग्रेस को है, अन्य को भी जो है 3 सीटें मिली है। लेकिन इस बहुमत से साफ हो जाता है कि सरकार बीजेपी की बनने वाली है। यानी कि कांग्रेस जो ये कयास लगा रही थी, जो ये उम्मीद कर रही थी कि उनकी सरकार बनेगी, वो भी पूरी क्लियर मेजोरिटी के साथ, क्योंकि एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा था कि 50 से 60 सीटें उनको मिल सकती है। तो कांग्रेस एकदम खुश थी। लोग बोल रहे हैं कि पूरी रात उनके यहाँ पर उनके दफ्तर में जलेबी बन रही थी। लेकिन जब सुबह हुई, जब काउंटिंग शुरू हुई तो एकदम से जज्बात बदल गए, एकदम से पूरा माहौल बदल गया। बीजेपी ने, लोग कह रहे पता नहीं क्या ओवर द नाइट जादू कर दिया और ये क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी की तरफ चली गई। और फिर शुरू होता है जलेबी वाला एकदम कार्यक्रम। एक के बाद एक जलेबी को लेकर के ट्वीट आने शुरू होते हैं, जलेबी को लेकर के बात करनी शुरू होती है। लेकिन ये मामला थोड़ा सा पीछे का है, आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। 3 अक्टूबर को राहुल गांधी गोहाना में थे, वहाँ पर उन्होंने रैली को संबोधित किया और एक जलेबी को लेकर के बात कही। वो बहुत फेमस जलेबी थी और उसको लेकर के उन्होंने बताया कि ये जलेबी बहुत ख़ास है, मैं प्रियंका को भी ये जलेबी भेजूंगा और इस जलेबी को मैं दुनिया भर में फैलाना चाहता हूँ। जैसे कि उन्होंने आलू को लेकर के कहा था कि दुनिया भर में वो चीज़ें करना चाहते हैं। लेकिन जलेबी को लेकर के स्पेशल चीज़ ये थी कि जब पत्रकारों ने इसको लेकर के थोड़ी सी छानबीन करी तो पता लगा ये जिस हलवाई की, माथुराम हलवाई की जलेबी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, ये उस हलवाई की जलेबी थी ही नहीं। पता लगा कि वहाँ से तो जलेबी गई ही नहीं है। राहुल गांधी कहीं और से जलेबी ला करके उनके नाम से जो है ये चीज़ें कर रहे थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो आप समझ सकते हैं। सोर्सेज ने, मतलब जो विश्वसनीय सोर्सेज हैं, उन्होंने ये चीज़ रिपोर्ट करी है। अब इसके बाद जो है ट्विटर पर जलेबी को लेकर के इतनी बात इसलिए हो रही थी क्योंकि कांग्रेस तैयार थी सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन कांग्रेस जीती नहीं। बीजेपी जीतने के बाद वो कांग्रेस को जो है चिढ़ाने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल कर रही है कि जलेबी कर दी। कुछ लोगों ने तो राहुल गांधी के घर पर जलेबी भेज दी, स्विगी से ऑर्डर कर दी। यहाँ पर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, उन्होंने तो कह दिया कि जो लड्डू खाने की तैयारी कर रहे थे उन्हें जलेबी नसीब नहीं हुई, और तरह तरह की बातें जलेबी को लेकर के हो रही है। तो कुल मिलाकर के ये सिर्फ चिढ़ाने का एक तरीका है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जलेबी की बात कर रही थी और जीत की पूरी उम्मीद कर रही थी, लेकिन जीत हाथ आई नहीं। जलेबी वो खा नहीं पाए। जलेबी मिली बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लेकर के छोटा कार्यकर्ता और बड़े लेवल के जो लोग हैं, सब जलेबी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और चिढ़ा रहे हैं कि देखिए, आप जलेबी की बात कर रहे थे और ये जलेबी खाने का अवसर हमें मिल गया है। लेकिन हरियाणा के चुनावों से एक बात साफ हो जाती है कि एग्जिट पोल हमेशा ठीक नहीं होते। लोकसभा चुनाव अलग थे, वहाँ पर काफ़ी चीज़ें एकदम सटीक हुई, लेकिन हरियाणा चुनाव आते आते, विधानसभा आते आते मामला बदल गया। अभी आगामी और ज़्यादा चुनाव हैं, अभी और सरगर्मी बढ़ने वाली है। देखते हैं अगले चुनावों में मिठाई को लेकर के, जलेबी को लेकर के या किसी और मुद्दे को लेकर के क्या तूल किया जाता है। बाकी आप बताइए, आपने अपनी राय बताइए जलेबी मुद्दे पर, आप क्या सोचते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और तमाम अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए सौगंध टीवी को। नमस्कार। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।